नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि आज देश के चुनाव आयोग ने एक तरह से राजनीतिक पार्टियों के चपेट से मारी है। वो चपेट क्या मारी है उस पर बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मसला बहुत बड़ा है और आम जनता के साथ जुड़ा हुआ ये मसला है। दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आज एक और वीडियो आई है, एक और बयान आया है, उस पर बात करेंगे कि क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए। पहले वाले मसले पे आते हैं कि देश के चुनाव आयोग ने आज एक राजनीतिक पार्टियों पर कैसी चपेट मारी है। आपको पता है आज 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान किया गया कि कब वो चुनाव होंगे। आपको पता है जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है, कि उनका चुनाव आने वाला है विधानसभा का। तो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा था चुनाव आयोग, उसके बाद जब पत्रकार सवाल कर रहे थे तो पत्रकारों ने जब ये पूछा कि आजकल ये बहुत कंपटीशन सा चल रहा है कि फ्रीबीज का, फ्रीबीज मतलब कि ये जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहती हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम ये चीज़ फ्री दे देंगे, ये फ्री करेंगे, या इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस पर चुनाव आयोग का क्या मतलब संज्ञान है, तो उस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा, मतलब उनके अधिकारियों ने क्या कहा, वो सुनिएगा ध्यान से। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 साल तो इनको याद आती नहीं, यानी 5 साल तो राजनीतिक पार्टियों को याद आती नहीं, और चुनाव से ठीक पहले 1 महीने पहले या 15 महीने पहले इनको अनाउंसमेंट की याद आती है। ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक पार्टियों के लिए उन्होंने कहा है तो एक चपेट सी मारी है कि 5 साल तो इनको याद आता नहीं और इलेक्शन से ठीक पहले इनको याद आता है अनाउंसमेंट का। लेकिन इस पे भी बड़ी बात एक और उन्होंने कही है, वो ये कि अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा कहती हैं तो फिर आम जनता का क्या अधिकार है, वोटर का क्या अधिकार है, यानी आपका क्या अधिकार है। ये बात उनकी भी हम आपको सुनाएंगे। वोटर का अधिकार है कि अगर कोई पार्टी ऐसा वादा करती है, फ्री देने का वादा करती है या इतना हम कर देंगे, तो वोटर का अधिकार क्या है। वोटर का ये अधिकार है कि वो उस राजनीतिक पार्टियों से पूछ सकता है, उस पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से पूछ सकता है कि ये जो आप ऐलान कर रहे हैं ये कब, कितना और कैसे देंगे, यानी कब दोगे, कितना समय लगेगा, कितना देंगे और कैसे देंगे। मतलब क्या कर्जा लेंगे इसके लिए, क्या कर्जा लेकर ये फ्री वाली चीज देंगे, और कर्जा कितना लेंगे, मतलब जो इनकम होगी स्टेट की उसका कितने % तकरीबन जो है वो ब्याज के तौर पर जाएगा। एक तो ये पहली बात जो वोटर का अधिकार है, जो पूछ सकता है। दूसरा, क्या कोई योजना जो पहले चल रही है उसको आप बंद कर देंगे। और तीसरा, क्या कोई नया टैक्स लगाएंगे आप इसके लिए जनता पर। आप उनकी बात ये सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फ्रीबीज के बारे में जैसे आपने कहा कि किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, तो पता नहीं क्यों 5 साल याद नहीं आती, लास्ट में ही महीने 15 दिन में सारे अनाउंसमेंट्स की याद आती है। बट एनीवे, दैट इज़ विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। बट आपको जैसे अवगत होगा, कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव, एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ की गई थी, एंड दैट परफॉर्मा इज़ इन पब्लिक डोमेन। इट इज़ अवेलेबल हियर ऑल्सो, इफ़ यू कैन सी, यू कैन रीड इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये क्या कहता है, ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे। तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि आप बता दीजिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होगा, आप कितना डेट लेंगे वो क्या रेशियो होगा, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, आपको एफआरबीएम के टारगेट्स तोड़ेंगे नहीं, कितनी तोड़ेंगे, कोई योजना कम करके ये लागू करेंगे क्या,
लोगों पर एक्स्ट्रा ऋण, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे क्या? सो एवरीथिंग कम्स इन द पब्लिक डोमेन. दैट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट. एंड एक बहुत बड़ी इसमें वो है कि प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर जनरेशंस. आप प्रेजेंट में कितना करना चाहते हैं, और आर यू नॉट मॉर्गेजिंग द फ्यूचर जनरेशन. सो दिस इज अ बैलेंस विच नीड्स टू कम, एंड पीपल, वोटर मस्ट नो कि वो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बेसिस पे क्या पिक्चर निकल के आती है. एंड इन एनी केस, इन अनाउंसमेंट में तड़का ऑफ पॉपुलिज्म तो है ही है, एक बहुत बड़ा तड़का है पॉपुलिज्म का. तो जो जीत के आता है उसको वो चाहे तो निभाना उस पॉपुलिस्ट प्रॉमिस को, या रोकना, दोनों ही कठिन है. तो सुना आपने, चुनाव आयोग की ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. जब 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त ये उनका कहना कि चुनाव से ठीक पहले जो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं कि हम इतना कर देंगे, हम इतना कर देंगे, ये फ्री दे देंगे, तो उस पर फिर वोटर का अधिकार क्या है? वोटर क्या उनसे पूछ सकता है? यानी वोटर का अधिकार है कि भाई कब करोगे, कितना करोगे और कैसे करोगे, और पैसा कहां से आएगा, और उसके लिए क्या कुछ आप करने वाले हैं. तो ये एक बड़ी बात है जो चुनाव आयोग ने कही है. आपको पता है आजकल कंपटीशन चल रहा है. इलेक्शन से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियां जब ग्राउंड में जाती हैं या अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं, घोषणा पत्र बनाती हैं, या उनके बड़े नेता जब जनता के बीच में जाते हैं, तो क्या क्या ऐलान किया जाता है एक दूसरे के कंपटीशन में, कि हम ये वाली पेंशन इतनी कर देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, इतना फ्री दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे. कंपटीशन होता है. और आपको ये भी खबर का पता होगा कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो कितना कर्जा लिए बैठे हैं. मैं एग्जांपल देता हूं हरियाणा का ही. हरियाणा के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट है कि हरियाणा इतना कर्जा ले चुका है, यानी हरियाणा पर इतना कर्जा है कि जो हरियाणा की इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसका तकरीबन 20%, यानी 5वां हिस्सा, 20% से थोड़ा सा कम, वो ब्याज के तौर पर जाता है. अब देखिए, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है. यानी टोटल जो इनकम है हरियाणा की, उसका तकरीबन 5वां हिस्सा ब्याज के तौर पर जाता है जो कर्जा उठा रखा है. तो इसी बात को लेकर ही कहीं ना कहीं ये सवाल है कि भाई अगर ये दावे वादे किए जाते हैं तो जो आप देंगे तो वो पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, कितना ब्याज लगेगा, क्या कोई योजना बंद करने वाले हैं, कोई नया टैक्स लगाने वाले हैं जनता पर, या क्या कुछ रहने वाला है. तो ये एक बड़ी बात चुनाव आयोग ने आज कही है. दूसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आज एक और वीडियो आई है, एक और बयान आया है. सुन लीजिए पहले, फिर बात करते हैं. क्या बता रही है, क्या बता रही है? तरीके से तो खड़े होकर ही बात कर सकते हैं हम, ऐसी क्या बात है? ये देखो कितने अलर्ट हो रहे हैं ये हमारे सिक्योरिटी वाले. अगर थोड़ा गड़बड़ करोगे तो धक्के मार के निकाल देंगे. रुक जाए, एक बार उनकी बात पूरी होने दो. हाँ, कल तो सुना आपने खट्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो ये हमारे जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, ये आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे. खट्टर साहब, पुलिस वाले तो बड़ी आराम से भी किसी को बाहर निकाल सकते हैं. अगर कोई गड़बड़ करेगा तो बड़े आराम से भी पुलिस उसको बाहर तक छोड़कर आ जाएगी, बड़े प्यार से भी. लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी वाले आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, क्या अगर किसी को निकालना वहां से तो क्या धक्के मारकर ही निकाल सकते हैं? क्या बड़े प्यार से, आराम से, आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि धक्के मारकर ये सिक्योरिटी वाले बाहर निकाल देंगे. क्या पुलिस की परसेप्शन यही है कि पुलिस सिर्फ धक्के मारकर डील करती है? मतलब पुलिस की परसेप्शन क्या बना रहे हैं? पुलिस तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया डील करके किसी भी, कोई भी इंसान अगर गड़बड़ करता है किसी प्रोग्राम में तो बड़े आराम से उसको बाहर कर सकती है. लेकिन ये किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री का ये कहना कि धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या ये सही है? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या ये भाषा सही है? आप ही बताइएगा मुझे कमेंट करके. इस पर भी कमेंट आपने करना है. और दूसरा, जो चुनाव आयोग ने एक चपेट सी मारी है आज राजनीतिक पार्टियों पर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है?
जरूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे। और अगर इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है, वोटर्स के साथ जुड़ा हुआ मसला है। और अगर ये मसला आपको ठीक लगा, ये चर्चा आपको ठीक लगी, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।